मेड़ता नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष वर्तमान पार्षद रुस्तम अली प्रिंस पर विभाग की अनियमितताएं व पद का दुरुपयोग करने एवं अवैध रूप से पट्टे जारी करने का आरोप लगाते हुए निलंबन के आदेश जारी होने के बाद नगर पालिका के अध्यक्ष गौतम टाक कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण में जाकर न्याय लेने की बात कही। टाक ने कानून की पुस्तक दिखाते हुए कहा कि नियमों के आधार पर सोमवार को वाइस चेयरमैन सलीम मोहिल चेयरमैन की पद की शपथ लेंगे। सब बुखलाए हुए हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। और अभी भी मेरे को चाहे सस्पेंड किया है, हमारे बोर्ड कांग्रेस का है, कांग्रेस का ही वहाँ चेयरमैन बैठेगा। हमारा वाइस चेयरमैन क्यों नियम है, जो जिस कैटेगरी का चेयरमैन होता है और उसी का यदि उपाध्यक्ष है तो उसी को ही चार्ज रहेगा। इनको कोई चार्ज मिलने वाला नहीं है, कोई दूसरा बनने वाला नहीं है। हमारा जो सलीम साहब है वो हमारे पद पे बैठेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि बिना फालतू के जो काम अच्छे हो रहे हैं, हमारे मीरा भाई यहाँ 4 बीघा जो है वो यदि हो गए, उनको पता चल गया कि ये गलत काम हो रहा है, तो देख लो आप वहाँ जब पहुँच नहीं सकते, तो ऐसा कार्य वो नहीं करें। ताकि मेड़ता सिटी नगर पालिका कांग्रेस का बोर्ड बना तब से लेकर के आज तक जो विपक्ष के नेता, विपक्ष के पार्षद हमेशा नगर पालिका के ऊपर दबाव डाल के कोशिश करते रहे। प्रशासन के संग जो उन्होंने अनुचित लाभ लेना चाहा वो हमारे बोर्ड ने नहीं दिया। और जब पार्षदों का हर तरह से नगर पालिका चेयरमैन को बर्खास्त करने के लिए और अविश्वास के लिए पूरी कोशिश की, हमारे पार्षदों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की। हमारे पार्षद जो अटल थे वो इधर के उधर नहीं हुए, हमारे साथ में रहे। 1-2 जो पार्षद थे वो हमारे बोर्ड को छोड़ के चले गए। मगर बोर्ड क्योंकि हमने शपथ ली थी कि मेड़ता सिटी के अंदर ईमानदारी से काम करेंगे। पहले मैं 2000 से 2005 चेयरमैन था, तभी हमारे पूरा बोर्ड ईमानदारी से काम किया। फिर 2005 से 2010 विमला जी व्यास कांग्रेस के चेयरमैन थे, तो भी ईमानदारी से काम किया। और 10 से लेके 15 से 20 में बीच में 10 से 15 में तो बीजेपी का रहा, और 15 से 20 में हमारे रुस्तम जी रहे। ईमानदारी से रहा तो उनके जो बुखलाहट हुई है कि ये हमेशा कांग्रेस का बोर्ड आता है, ईमानदारी से काम करते तो उनको कोई पूछते नहीं है। इन्होंने हर तरह का विश्वास के लिए पूरा प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हुआ। जब सरकार बीजेपी की बनी 8 महीने हुए हैं और 8 महीने में पार्षदों ने हर तरह का प्रयास किया। जब प्रशासन द्वारा हमारे प्रशासन शहरों के अभियान चला, उसमें इन्होंने बहुत कोशिश की मेरे को दबाव हर तरह से कहा कि हमारे पट्टे नाजायज़ पट्टे बना दिए जाए। हमने एक भी पट्टा नहीं बनाया। मैंने जहाँ पट्टे जो भी बने हमने पूरी ईमानदारी से 12,000 पट्टे बनाए हैं। और मेड़ता नगर पालिका के अंदर इस बोर्ड ने जो ईमानदारी से मैं चेयरमैन हूँ उसमें 1 रुपये भी कोई 12 महीने में 12,000 पट्टे बना दे, 12 रुपये किसी से लिए हैं, तो मैंने पहले घोषणा कर रखी है। आज भी मैं वापस बताता हूँ, इन लोगों को वो हजम नहीं हुआ और पट्टे अधिकारियों से गुप्त रूप से पट्टे बनवाए और वो पट्टे छुपा के रख लिए। आज भी फाइलें गुम है। उसकी मैंने जांच के लिए जब राज्य सरकार को लिखा, DLP को लिखा, हमारे कलेक्टर साहब को लिखा, SDM को लिखा, हमने पूरी जांच करने के लिए कम से कम 200 लेटर मैंने लिखे हैं। 200 लेटर ईओ से हमने मांगा। ईओ का ये इन्होंने दबाव भी, जब बीजेपी की सरकार पड़ी, पूरे जो ईओ से लेके पूरा हमारे नगर पालिका कर्मचारी है, हर तरह से दबाव आपको, कभी कहते हैं डूंगरपुर डाल देंगे, कभी बांसवाड़ा भेज देंगे, कभी कोटा भेज देंगे, कभी यहाँ ऐसे दबा के काम करने की पूरी कोशिश की। तो मैंने सबको कहा आपको दबने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने देख लिया कुछ होना नहीं है, तो ये पूरी कोशिश करके और मेरे को निलंबन करने के लिए कोशिश की। तो मैंने पहले ही कह दिया मेरे को निलंबन हो चाहे कुछ भी हो, मेरे कुछ भी कोई भ्रष्टाचार का मेरे को लगा ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने कुछ भी, हमारी कोई गलती नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जैसे उदाहरण के तौर पे आज रुस्तम जी को, हमारे जो मेंबर है, उनको निलंबन किया। उनके आज से सब जो जानते हैं, छोटे छोटे थे, जब से टाकीज बना हुआ है, जिस टाकीज का पट्टा बनाया उनका पहले से पट्टा था 100% और कॉमर्शियल था, उस पट्टे तक ऊपर पट्टा दिया गया, जिसमें भी
हमारे ईओ बाबू और कर्मचारियों की जिम्मेवारी होती है। मैंने उसमें नोट लगा के दिया था कि भाई पूरे नियमानुसार राशि लें, नियमानुसार कार्य करें। उसमें हाईकोर्ट का आदेश है, जब आदेश के अनुसार पट्टे बनाए गए उन्होंने उसमें कोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो पूर्व में जो वाणिज्यिक है उसका वाणिज्यिक बनाया जाए। तो प्रशासन सर्वोपरि अभियान में ऐसा सिस्टम था, उसमें बनाया, उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इसमें 73B में एक प्रावधान है, यदि पट्टा कोई गलत बनता है, पैसे यदि कम ले लिए या कोई कारण से गलत बना है तो उसको निष्ठ करने का कार्रवाई होती है। हमने ईओ को, हमारे डायरेक्टर को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सबको मैंने लेटर लिखा। यहाँ तक कि हमारे हाईकोर्ट के वकील द्वारा एक नोटिस दिलाया गया कि आप सभी पट्टों की जांच करवाई जाए। मगर जांच का लिखते ही उनको पता चल गया, मैंने कहा यदि ये नहीं करेंगे तो एसीबी में हम देंगे, एसीबी में नहीं होगा तो हाईकोर्ट से हम जांच करवाएंगे। तो ऐसे पट्टे कई इसमें ऐसे पट्टे है गलत जो एकल पट्टे बनाए गए, और वो एकल पट्टे की कार्रवाई जब होगी निश्चित रूप से होगी, और जब हाईकोर्ट के द्वारा होगी तो उसमें ऐसे कई हमारे जो पार्षद है जो आज वो शिकायतें कर रहे हैं, वो उनको छिपाने के लिए हमारी शिकायतें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमारे वो निकल जाए, किसी के माँ के नाम से पट्टा बनाया हुआ है, किसी के पिताजी के नाम से बनाया हुआ है, किसी के भाई के नाम से कराया, कोई भी वहाँ एक भी सबूत नहीं है, कोई बना हुआ नहीं। ऐसे भी पट्टे मेरता में बने हुए, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, हमने पूरा नाम से 45 फाइलों की लिस्ट दी है, उसकी आज तक जाँच नहीं हुई। यदि हमारे विधायक महोदय, हमारे विपक्ष के नेता या बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनमें इतनी हिम्मत है तो इसकी जांच करें ईडी से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरता सिटी में जो 12,000 पट्टे हैं उनमें सैकड़ों पट्टे इनके बिल्कुल जो गलत पट्टे हैं वो बनाए हुए हैं, और इनको ये डर सता रहा है कि हाईकोर्ट से यदि इन्होंने जांच करवा ली और चेयरमैन रहते हुए करा लेंगे तो ये सब पट्टे तो निष्ठ होंगे जो होंगे। ऐसे भी पट्टे हैं जो शमशान के पट्टे, जो नाटी, अंगोर, गोचर, ऐसी जगह जो आरक्षित भूमि है उसमें पट्टे इन्होंने लोभ दिया या डर से बनाए, कैसे बनाए, मेरे कोई साइन नहीं है, ऐसी कोई भूमि पे मैंने साइन नहीं किया, नहीं मेरे पास फाइल है, मैंने पहले मना कर दिया मैं ऐसे पट्टे पे कोई साइन नहीं करूँगा। तो ये हड़बड़ाहट कर रहे हैं कि हम कैसे बचें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि प्रदेश सरकार ईमानदारी से काम करती है तो इन पट्टों की जाँच करवाएँ। हमारे जो विकास हुआ मैंने लिख के दिया है, मेरता सिटी के अंदर करोड़ों रुपए के विकास हुआ है, चारों तरफ से इनको नहीं दिख रहा है कि काम किया हुआ है। जो 20 साल में जितना पैसा का काम नहीं हुआ वो 5 साल में, हमारे 3.5 साल में काम हुआ है। उनको ये हजम नहीं हो रहा है क्योंकि आगे और चुनाव आ रहा है। इनको पता है कि बीजेपी यहाँ वोट बनने वाला नहीं है, तो कारनामे ऐसे करते हैं। तो हम इनको चैलेंज करते हैं कि आप में यदि ताकत है, नेताओं में ताकत है तो ये ऐसे करके बताएं, वो क्या करेंगे। ऐसे जो हमारे विधायक महोदय हमारे को लिखते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, गलत किया, वो खुद देखें। जब हमारा विधायक महोदय, प्रतिपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का उप नेता शमशान की भूमि पर दुकानें बना करके, ऑफिस बना करके बैठे हैं, आज कार्यालय है तो शमशान की भूमि के ऊपर जो ऑफिस बना हुआ है वो हमारे विधायक महोदय का है, वो खुद देखें पहले, उनकी सबकी जांचें होगी, गलत काम होगा उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार जो करेगी, सरकार तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार जो भी सरकारें हैं वो ईडी, सीबीआई, एसीबी जो जिन से जांचें करानी है हर नेताओं को हर एक को करता। मेरता सिटी में मेरता नगर पालिका चेयरमैन और हमारे कांग्रेस के पास कोई किसी से डरने वाले नहीं है। हम कहते हैं, हम तो खुद कह रहे हैं हमारी जांच करवाइए, पूरा बोर्ड की जांच करवाइए, विकास की जांच करवाइए। ऐसा मेरे ख्याल में कोई बोर्ड का चेयरमैन नहीं होगा जो लिख के देते हैं। हमने एक दफ़े नहीं 10-10 दफ़े लिख के दे चुके हैं। आज कोई भी काम हो, आज इनमें जो काम से जो बुखले हैं उस काम को हम गति देंगे, हम काम करवाएंगे। और ये कहते हैं कि ये तो डर से भाग देंगे। पहले मेरे को 2 दफ़े निलंबन किया जब भी बीजेपी सरकार रही है, कांग्रेस का बोर्ड था, चाहे वो 1.5 साल में रहा है, तो हम सबसे पहले मेरे को किया, फिर विमला जी को किया जब वोट था, फिर रुस्तम जी को किया, अब आज मेरे को किया है। मैं और चैलेंज करता हूँ, आप कितने ही कूद लो, हम पहले तो नहीं था, मैं ये कहता हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ से चेयरमैन का वापस दावेदार अगले 5 साल के लिए और रहूँगा, चाहे ये कुछ भी ताकत लगा लें, और हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनेगा।
कांग्रेस का ही रहेगा। ये डराते रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वो कर देंगे। तो ये कितनी ताकत है, वो हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। तुरंत प्रभाव से हम कल ही जो सोमवार को रिट पेश करेंगे और जो फैसला, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार होगा तो मैं तो पहले कहते मेरे तो मेरा रहने का अधिकार नहीं है, वही बात हमारे उसमें कागजों में कुछ नहीं है। तो हम पूरी ताकत के साथ में इनसे संघर्ष करेंगे। सरकार होने से हम डरने वाले नहीं हैं, कुछ भी करें। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 8 महीने सरकार बने हुए होगी बीजेपी के, और 1 रुपये भी इस बोर्ड का मैं हमारे फंड नहीं आया, 1 रुपये का भी बजट नहीं आया, 1 रुपये का भी। और ये कहते काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। उसके पहले जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो बजट दिया हुआ था, उन बजट का काम हमने करवाया, वो काम चल रहा है। इनके द्वारा क्या ये मतलब जब जनता ने चुन के भेजा है, और इन्होंने हमारे जब नगर पालिका का भवन बन रहा था उनको इन्होंने रुकवा दिया। हमारे शमशान जो वहाँ सबको जाना है, जो शमशान बनाने जा रहे थे कम से कम 7-8 करोड़ रुपए की लागत से, उनका काम रुकवा दिया। आज हमारे जहाँ भी कोई अच्छा काम है देरानी के अंदर, जो ऐसी जगह है वो देरानी, वहाँ पे हम चौपाटी बना रहे थे, 4 दफे काम रुकवा चुके हैं। हमारे कुंडल के अंदर आज जो भगवान का आज वहाँ कुंडल गिरा था, वो वहाँ पर भी हम जब वहाँ चौपाटी बना रहे थे वहाँ काम रुकवा दिया। ऐसा कोई नहीं है। जो सड़कें मेन बन रही है उन सड़कों के लिए कोई कुछ नहीं है। मेरठ सिटी के अंदर हमने इतनी सड़कें बनाई है जो कभी भी नहीं बनी, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने पानी की योजना बनाई थी, उस योजना में पूरे शहर की सड़कें टूटी थी, आपके सामने थी। उसको हमने 90% सड़कें बना चुके हैं, और भी काम चल रहा है, और भी टेंडर है। तो ये काम जो है ये सब बौखलाए हुए हैं, इनसे कुछ होना नहीं है। और अभी भी मेरे को चाहे सस्पेंड किया है, हमारे बोर्ड कांग्रेस का है, कांग्रेस का ही वहाँ चेयरमैन बैठेगा, हमारा वाइस चेयरमैन क्यों नियम है, जो जिस कैटेगरी का चेयरमैन होता है और उसी का यदि उपाध्यक्ष है तो उसी को ही चार्ज रहेगा। इनको कोई चार्ज मिलने वाला नहीं है, कोई दूसरा बनने वाला नहीं है। हमारा जो सलीम साहब है वो हमारे पद पे बैठेंगे, और हम आराम से, हमारे जल्दी नहीं, क्यों चेयरमैन चाहे मैं रहूँ चाहे हमारे उपाध्यक्ष बैठे, एक ही बात है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मगर इनने जो हथकंड अपने हैं वो हथकंड कुछ कामयाब होने वाला नहीं है, और आने वाले चुनाव में इनको पता चल जाएगा कि यहाँ कांग्रेस का बोर्ड ने क्या कार्य किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस किसी से डरा नहीं है और कभी डरेगा नहीं। मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ, इसलिए हमारे सभी पार्षद हर तरह से इन्होंने कोशिश कर ली है, वो नाकामयाब रही है। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि बिना फालतू के जो काम अच्छे हो रहे हैं, हमारे मीरा भाई यहाँ 4 बीघा जो है वो यदि हो गए, उनको पता चल गया कि ये गलत काम हो रहा है, तो देख लो आप वहाँ जब पहुँच नहीं सकते, तो ऐसा कार्य वो नहीं करें, ताकि हमारे बेरदा का विकास होता रहे। मीरा भाई में लाखों लोग आते हैं, उनका विकास नहीं रुके। और चेयरमैन कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस कार्य करेगी। उसके अलावा जो ये बता रहे हैं, साबित करें, हमेशा कहते रहते हैं भ्रष्टाचार, इनके पट्टे बन गए, गलत बन गए। मैंने एक भी आरक्षित जमीन का पट्टा, सिंगल पट्टा भी मेरठ नगर पालिका में नहीं दिया। मैं ये चैलेंज के साथ मैं आपके सामने कह रहा हूँ। चेयरमैन साहब, आप कह रहे हैं कि मैंने किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करा, उसके बावजूद डीएलबी में शिकायत हुई, डीएलबी के आदेश में आपको दोषी पाया गया। हम तो ये कहना चाहेंगे डीएलबी ने जो आदेश जारी किए हैं, भ्रष्टाचार के जो आप पर आरोप लगे हैं, जो सिद्ध हुए हैं दोषी, जिसमें आपको पाया गया, उस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? इसमें कोई कहीं दोषी पाया नहीं गया है। इन्होंने डबल एल होता है, उनकी भी राय नहीं ली गई है, उन्होंने सीधा भेजा है। उसमें ये लिखा है कि जब जाँच होगी तो ये प्रभावित करेगी, इसलिए इनको सस्पेंड किया जाता है। कहीं भी भ्रष्टाचार का इन्होंने नहीं लगाया। भ्रष्टाचार तो मेरठ नगर पालिका में बोर्ड तो करता ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है। यदि किया है तो बीजेपी के विपक्ष के पार्षदों ने मिलकर के, हो सकता है हमारे कर्मचारियों की मिलीभगत करके दबाव में किया है, वो उन्होंने किया है। मेरठ नगर पालिका कांग्रेस बोर्ड कोई भ्रष्टाचार करता नहीं है, और हमारा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है उसमें। चेयरमैन का पद खाली पड़ा है और कोई खाली पद नहीं है। हमारे वाइस चेयरमैन जो है अभी आया है, और वाइस चेयरमैन साहब जो है वो बाहर गए हुए हैं, वो सोमवार को ज्वाइन करेंगे। हमारे जो नियम है, सिस्टम है, इसमें वो दूसरे कोई बन नहीं सकते,
और सरकार तो आते हैं, इसकी पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट का नियम है। ठीक है, वो उसमें बसा मानते एक लास्ट बैठा